सभी को जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं रानी एस्तर के बारे में। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में बताता है कि रानी एस्तर एक बड़ी साहसी महिला के रूप में उभर करके आई। रानी एस्तर एक स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने सही समय पर एक महान उद्देश्य के लिए उठाया। उसने डर के स्थान पर साहस को, और उसने डर के स्थान पर साहस को चुना और अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगा करके राजा के सामने खड़ी हुई। एक बड़ा साहस देखते हैं हम, बहुत हिम्मत देखते हैं। बहुत कठिन था क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरीके से कहा गया था कि क्या पुरुष क्या स्त्री क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो बिना आज्ञा पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने की आज्ञा है। और ये रानी एस्तर जो है राजा की पटरानी थी, मगर इसके लिए भी ये नियम कानून लागू था। कोई भी रानी उनकी इस तरीके से नहीं जा सकती थी। ये छह राजा जो भारत का था, और उसमें इसके लिए ये था कि 30 दिन हो चुके थे ये राजा से नहीं मिली थी, और उसके 30 दिनों के अंदर ये सब चीज़ें होने वाली थी। क्योंकि एक मोर्देकी नाम का एक व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति, जो हामान नाम के एक व्यक्ति को, जो एक बड़ा अधिकारी था, वो उसको एक राज आज्ञा थी उसके लिए कि सभी लोग उसको प्रणाम करें, सभी लोग उसको सलाम करें, झुकें उसका आगे। मगर ये मोर्देकी झुकता नहीं था, इस्लाम नहीं करता था उसको। और इसी बात को ले करके इतना बड़ा एक फैसला ले लिया गया, और राजा से भी ये बात रख करके, और राजा ने भी इस बात को बता दिया कि तेरे को जो करना चाहता है तू अपने मन से वो कर। क्योंकि उसने बताया था कि ये जो जाति है, जो यहूदी जाति है, ये हमारे राज्य के लिए लाभदायक नहीं है, अच्छी नहीं है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसको अभी ही हमें रोकना पड़ेगा। और फिर उसने, राजा ने अपनी अंगूठी उसको दे दी जिसमें एक मोहर होती थी, और जिसके कारण वो जब किसी लेटर पर किसी उस पर लगा दी जाती थी और उस पर जो भी लिखा जाता था, और जबकि राजा ने उसको सब कुछ दे दिया था कि तू जो चाहता है वो कर। और उसने एक ऐलान निकाल दिया था कि चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री, चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको मार डाला जाए। और एक दिन नियुक्त कर दिया गया, और ये पत्र जो था, ये चिट्ठी सब जगह फैला दी गई थी, सारे प्रांतों में फैला दी गई थी। और सुसनगढ़ के अंदर एक हाहाकार मच गया था, क्योंकि उनके लिए अब जीना मरने की एक नौबत आ गई थी। मगर यहाँ पर जो एस्तर रानी थी, ये एक यहूदी थी। इस तक ये बात नहीं पहुंची थी, इसको नहीं मालूम था, मगर किसी तरीके से उस तक ये संदेश पहुंचाया गया। और संदेश के अंदर अगर हम देखते हैं एस्तर उसका 4:14, तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। ये मोर्देकी ने एक संदेश भिजवाया एस्तर रानी के पास, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो यहाँ पर इस कलाम के इस वचन के अंदर हम देखते हैं दो बातें। एक तो ये कि अगर तूने शांत रह करके इस संदेश को जो तूने सुन लिया, और शांत रह करके तू अपने महलों में आराम से बैठी हुई है, और तेरे जाति भाई बहन के ऊपर ये संकट आ चुका है, और तू उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई काम नहीं करती कि राजा के पास तू जा करके इस चीज़ को रोकने का कोई उपाय नहीं सोचती, तो देख, वो परमेश्वर जो है, वो यहोवा, वो किसी न किसी तरीके से तो हमें छुड़ा ही लेगा, मगर तू नाश हो जाएगी अपने घराने समेत। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये बताई गई थी कि फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो।
शायद तू इस जगह हमारी सहायता कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। हम देखते हैं कि इस जगह पर एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके अंदर यहूदी जो जाति है जो सुसनगढ़ में वहाँ पर रहती थी, और वहाँ पर जो ये तकलीफ़ों के साथ जो वो लोग गुजर रहे थे इस संदेश के द्वारा कि अब आने वाला जो समय है कि हम सब नाश होंगे, वो दिन नज़दीक आ रहा था। और उस वक्त फिर एस्तर ने एक कदम उठाया, एक साहसी कदम उठाया। और एस्तर के बारे में हम देखते हैं कि उसने उस डर के स्थान पर, जहाँ पे डर था, उस स्थान पर उसने साहस को चुना, उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साहस के साथ राजा के सामने जाऊंगी और अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगाकर भी मैं क्या करूंगी, मैं राजा के सामने खड़ी होकर के अपनी बात को उसके सामने रख दूंगी। उसकी ये जीवन शैली जो है हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर को छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं तो वह हमारे माध्यम से अद्भुत कार्य करता है। जब हम अपने डर को हटा देते हैं, उस डर को हम जगह नहीं देते अपने अंदर, अपने हृदय में जगह नहीं देते, अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं देते, और उसी बात को सोचकर डिप्रेशन में नहीं जाते कि क्या होगा, कैसे होगा, मगर हमें उस वक्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वहाँ पर हम इस जीवन शैली को देखते हैं जो एस्तर के अंदर दिखाई गई है कि जब हम अपने डर को छोड़ करके परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने बैठने की ज़रूरत है। अब बुलाहट क्या, उसने 3 दिन 3 रात उपवास की बात कह दी कि तुम भी सब उपवास करो, मैं भी करूंगी, अपनी सहेलियों के साथ में उपवास में रहूंगी, और मैं उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा के सामने खड़ी हो जाऊंगी। उसके राजदंड से कि वो मेरी और बढ़ाए, उससे पहले मैं उसके सामने, उसके आंगनों में जाऊंगी और उसके सामने अपनी ये बात रखूंगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे साहसी महिला को जो एस्तर, जिसने अपने जाति भाइयों के लिए, यहूदी समाज के लिए उसने कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा बल दिखाया, और ये हमें सिखाता है। क्योंकि एस्तर जानती थी कि उसके जीवन केवल आराम और सम्मान के लिए नहीं, एस्तर जानती थी कि उसका जीवन केवल आराम और सम्मान के लिए नहीं बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए था। इस बात को पहचान गई थी, और आज हमें यही पहचानने की जरूरत है। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वह परमेश्वर की योजना में उत्तर दें तो वह हमें असाधारण रीति से इस्तेमाल करेगा। जब हम ऐसा करते हैं, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमारा परमेश्वर अपनी योजना में हमें लेकर के अपने काम को हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के लिए, हम जितने भी हैं, जितने भी उस प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, हम उसकी योजना के तहत हैं, और हमें नहीं मालूम उसकी योजना क्या है। तो हमें उसकी योजनाओं को समझना है, परिस्थितियों को गंभीरता के साथ लेना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी महिमा को ले सके। आज से घोषणा करना चालू कर दें, मैं एस्तर की तरह परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करूंगी। साहस और विश्वास से उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़ी रहूंगी। हम ऐसी घोषणा शुरू कर दें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो एस्तर ने परमेश्वर जो कदम उठाया, साहसी कदम उठाया, और उसने पूरे यहूदी समाज को परमेश्वर पिता सुरक्षा दी, बचा लिया। हे मेरे परमेश्वर, हामान ने तो पूरी तरीके से ये तैयारी कर ली थी, मगर आपने उस साहस को
जो एस्तर ने दिखाया, और प्रभु उस प्रार्थना उपवास के द्वारा आपने बल और सामर्थ दी उसको। और पिता तेरे तेरे नाम से मेरे पिता, वो जब राजा के सम्मुख खड़ी हुई तो वो डट के खड़ी रह सकी, उसके पैर फिसले नहीं, वो दृढ़ रही। और उसने मेरे परमेश्वर उस कार्य को जिससे पिता वो अपने अपने पूरे यहूदी समाज को जिस छुटकारे के लिए वो गई थी उसको पूरा किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ऐसे ही आज समय है परमेश्वर, हमारे मसीह समाज के अंदर बहुत सी उथल पुथल हो रही है, और बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये मसीह समाज और बढ़े और उस सच्चाइयों को और तक लोगों तक पहुंचाए, उन अंधकार में बैठे हुए लोगों को जीवन की बात, उस रोशनी की बात बताए। हे मेरे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू ऐसी साहस, ऐसी हिम्मत दे, ताकि वे सब मेरे परमेश्वर तेरे दास दासी तेरे लोग प्रभु खड़े हों और उन कामों को परमेश्वर करने से पीछे ना हटें। ये घोषणा करें कि परमेश्वर की जो योजना है, जो उसकी बुलाहट है, उसको स्वीकार करें साहस और विश्वास से। जैसे उसने उद्देश्य को एस्तर ने पूरा किया, वैसे ही हम भी पिता तेरे उस उद्देश्य को पूरा करें। परिस्थितियों को देखकर पीछे ना हटें, परंतु गंभीरता के साथ पिता के चरणों में घुटनों पे आएं। हे मेरे प्रभु, ऐसे जितने भी लोग हैं जो भी कमजोरी महसूस करते हैं, पिता तेरे द्वारा वो बल प्राप्त करें, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बलिष्ठ हो जाएं और कहें कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।